सेंसिटिव सिचुएशन में सच्ची खबरें दिखाकर लोगों को जागरूक भी तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका असली मकसद है हिंदुओं के अंदर डर फैलाना। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, इनका एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को खतरे में दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बांग्लादेश मामले पर 3 वीडियो बनाई है। तीनों वीडियो में बड़ा एक्सपोज किया है, बताया किस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है भारत के अंदर, अनभक्त क्या क्या चला रहे हैं। लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी है और वो कीमत ये है कि तीनों की तीनों वीडियो डिमोनेटाइज्ड है, यानी कोई अर्निंग नहीं है। टीम है, टीम का खर्चा है, ऑफिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज़ है जिसको बेयर करना पड़ता है। अगर हम ऐसी खबरें आपके सामने लाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा और कोई अर्निंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कल को अगर हम आपके सामने ऐसी खबरों की पोल खोलने की कोशिश भी करेंगे तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब कभी ऐसी खबरें वायरल होंगी हम नहीं दिखा पाएंगे इस डर से कि कहीं अगर वीडियो डिमोनेटाइज हो गई तो कमाएंगे कहाँ से। सारा का सारा ठिकरा जो है कमाई पे आके फूटेगा और हम आपके सामने खबरें ला करके नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं हम इस तरीके का काम करें, बेबाक होकर के आपके सामने सच को सच, गलत को गलत, सही को सही रख सके, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। लाखों लोग सुनते हैं, अगर उनमें से 500 लोग भी 100-100, 150-100 रुपये भी दे देंगे तो काम बन जाएगा। बहुत बड़ी रकम की बात नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट, बड़े लोग कोई हम सपोर्ट लेते नहीं है उनसे, ऐसा नहीं है ले नहीं सकते, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, कठपुतली बनना नहीं है, किसी की सुन के काम करना नहीं है। जो सही है सही रखना चाहते हैं, गलत को गलत बोलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, अच्छा लगता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमको सपोर्ट करें। इसलिए मैं ये QR कोड और बैंक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप अपनी मर्जी से जो चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर, बताते हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है। खुशखबरी है, ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर के बड़ी खबर है और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से सोशल मीडिया पर अनभक्तों की तरफ से जो हिंदुओं को बचाने की बात हो रही है, हम भी बचाएंगे हिंदुओं को लेकिन अनभक्तों से। शेयर करेंगे पूरा मामला, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि ध्रुव राठी, कंगना रनावत, छोटे बड़े अपडेट्स काफ़ी सारे होने वाले इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। सब्सक्राइब करना भी एक सपोर्ट ही होता है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सब्सक्राइब करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो मेहरबानी करके ज़रूर से सपोर्ट करिए। शेयर करते हैं पहली अपडेट, जो कि ब्रॉडकास्टिंग बिल के हवाले से। आपको याद होगा किस तरीके से क्रिएटर्स ने जो है वो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी शुरू करी, बताया कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल किस तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, लोगों की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, जो लोग कहना भी चाहते हैं, जो कुछ बोलने की हिम्मत भी रख रहे हैं, उनकी आवाज़ को रोकेगा। और यहाँ तक कि ये भी बात हो रही थी कि सरकार ने इस बिल को पब्लिक नहीं किया है। ये भी बात हो रही थी कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो इतने ख़तरनाक हैं कि खर्चे का अलग घर है, ऊपर से आप बोले क्या नहीं बोले वो सारा मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो ये है कि गवर्नमेंट ने, यानी सरकार ने, इस कंट्रोवर्शियल वर्जन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को विड्रॉ कर लिया है अक्टूबर तक। यानी कुछ महीने तो राहत ज़रूर है, लेकिन उसके बाद विचार किया जाएगा कि इसके अंदर क्या डाला और क्या निकालना चाहिए। तो ये अच्छी खबर है कि इस बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। अब शेयर करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से ये नारे लग रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर हिंदुओं को बचाने की बात चल रही है। सुनिए थोड़ा। चोर चोर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, हिंदू का बचाना है, हथियार उठाना है। लेकिन आप बताते हैं कि असल में जो हिंदुओं को बचाने की जरूरत है ना, वो अनभक्तों से है। यहाँ देखिए, न्यूज लॉन्ड्री ने एक शो किया है जिसके अंदर एक बंगाली हिंदू है, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इंडियन मीडिया ने और उसके प्रोपेगेंडा ने, यानी राइट विंग्स का जो पूरा प्रोपेगेंडा चला है, जिसका एक्सपोज भी हमने किया है, उस पूरे प्रोपेगेंडा की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्योंकि जो खबरें ऐसी थी नहीं वैसी दिखाने की कोशिश करी है, बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करी, एग्जैजरेट किया है, झूठी खबर फैलाई है, और इस वजह से जो मामला कंट्रोल किया जा सकता था बांग्लादेश के अंदर, वो कंट्रोल नहीं हुआ। वहाँ के लोगों को लगा कि इतनी खबरें फैला रहे हैं, इतनी फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, तो इस वजह से मामला और बिगड़ गया। खुद सुनिए। This is Indian propaganda. We will not fall for it. This is India's attempt at dividing us, at sabotaging us. So, and that has created an environment of mistrust, an environment where Hindus in Bangladesh do not feel safe and protected. So, I think Indian media has done more bad than good for Bangladeshi Hindus by this exaggeration, and this has worsened the situation. तो यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदुओं की मदद कर रहे थे या उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। यहाँ तो बांग्लादेशी हिंदू का यही कहना है कि इनके प्रोपेगेंडा से उनको नुकसान ही पहुंचा है। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने भी रील निकाल करके एक्सपोज किया है।
हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। अब बताते हैं कि ये लोग जो हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं ना, इनको रक्षा करनी चाहिए अंजू पांडे की भी। जी हाँ, आपको बता दें एक ऐसी अपडेट निकल के आई है जिसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद पढ़ें। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं बोलूंगा तो फिर डिमोनेटाइज कर देगा यूट्यूब, क्योंकि इस तरीके का सुलूक किया है अंजू पांडे के साथ उसके ससुराल वालों ने, जिसे सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। तस्वीर से समझ में आ सकता है कि जब शादी हुई थी लड़की की तो इस तरीके से दिखती थी और अभी इसका ये हाल हो रखा है। जी हाँ, और उसकी सीधी वजह यह है कि ससुराल वाले इसे टॉर्चर कर रहे थे, 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, कितने महीनों तक खाना नहीं दिया है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया। अगर आप पढ़ेंगे पोस्ट को तो आपको समझ में आएगा कितना घिनौना बर्ताव किया है अपनी बहू के साथ ससुराल वालों ने। और 5 लाख रुपए के लिए किया मात्र, और 1 लाख रुपए लड़की ने दिलवा भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद 4 लाख ना देने की वजह से बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया है। लेकिन क्या आपने अंजू पांडे के लिए आवाज उठती या हैशटैग उठता देखा है? इसके साथ सुलूक करने वाला संजय पांडे और उसका परिवार है, क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठते देखी आपने? नहीं। अब आप आगे रिपोर्ट सुनिए। एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। बताया जा रहा है कि नोएडा में नैनीताल बैंक के सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के हर्ष बंसल की गिरफ्तारी हुई है। हर्ष का सीए भाई, जी हाँ सीए है, सीए भाई शुभम फरार है। दोनों भाइयों ने फर्जी फॉर्म बनाई, फिर उसके खाते में ऐसा ट्रांसफर किया। यानी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हैं हर्ष बंसल, जी हाँ, इस मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और 17 करोड़ रुपए सर्वर से हैक करके नैनीताल बैंक से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। एक और खबर सुनिए निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। एक सरकारी अफसर, नाम है गजेंद्र सिंह, वीडियो आई है गजेंद्र सिंह की जिसके अंदर वो एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो गंदी हरकतें उससे करवाता है, फिर उसके साथ गंदी हरकत करता है। जब लड़की 6 साल की लड़की जब वहां से भाग जाती है डर करके, तो फिर वो बकरी को, जी हाँ बकरी को अपनी गंदगी का निशाना बनाता है। जी हाँ, तो पहले तो गजेंद्र सिंह ने उस बच्ची के साथ बदतमीजी करी, बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करी, और उसके बाद जब बच्ची वहां से भाग गई तो उसने बकरी को अपना निशाना बना लिया। लेकिन अनभक्तों के खेमे में कौन सी खबर चल रही है? जी हाँ, कल ही वाली, जहां कानपुर के अंदर एक मौलवी ने 7 साल की बच्ची के साथ गंदगी करने की कोशिश करी है। सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही है कि सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ सजा दोनों सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन अनभक्तों ने कैसे इस खबर को भी छुपाया। दूसरी, मैंने आपके साथ कल ये भी बताया था कि लखीमपुर खीरी का भी मामला आया था, जहां पंडित भास्कर त्रिवेदी पर एक बच्चे के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है, और वो जो बच्चा है वो पंडित के अंडर में पूजन विधि का काम करता था, मंदिर के अंदर काम करता था, और उसके साथ इस तरीके का सलूक किया। इस खबर को भी पूरी तरीके से छुपा दिया है, और सिर्फ मौलवी देख करके इन्होंने पूरा हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो इनके साथ इस तरीके का वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर इनका पूरा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में तो बोल रहे हो, लेकिन न जाने भारत में क्या क्या होता है उस पर तुम ये देखने लग जाते हो कि क्या इसके अंदर उनकी सरकार है जिसका वो सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हल्ला गुल्ला है, और है तो फिर दूसरे पर इल्जाम लगाया जाएगा, जो कि कोलकाता में जो हॉस्पिटल वाला मामला हुआ है, रेप एंड मर्डर वाला, अलग ही अनभक्तों का मल्टीवर्स चल रहा है। मैं शेयर करूंगा पूरा मामला वहां पर भी क्या चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, अपडेट निकल के आ रही है बिजनौर से। बताया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर जब हिजाब पहन करके स्टूडेंट्स आई तो प्रिंसिपल ने उनको कॉलेज से ही बाहर करके घर भेज दिया। प्रिंसिपल को हिजाब से दिक्कत, और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि आप जो है दुपट्टे की पट्टी बना करके आइए। अब जब ये पूरा मामला वायरल हो गया, हंगामा हो गया, तो प्रिंसिपल साहब ने यूटर्न मार दिया। जी हाँ, कि जैसा उनके माता पिता चाहते हैं वैसा ही होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है हिजाब में आए तो। यानी पहले हिजाब में लड़कियों को देख करके कॉलेज से निकाल दिया, रोज ही आती थी हिजाब में, उनको निकाल दिया, और जब हंगामा हुआ तो यूटर्न मार दिया। साथ ही साथ कंगना रनावत ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है बेइज्जती से बचने का, यूं ही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। कंगना रनावत का बयान है, उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मी काम प्रभावित हो रहे हैं जब से सांसद बनी है।
उनके जो फिल्मी काम है ना उसमें परेशानी आ रही है, जी हाँ, हैम्पर हो रहा है और वो अपनी शूटिंग पूरी नहीं कर पा रही हैं। कंगना रनावत का कहना है कि सांसद होना बहुत ही मांग वाला काम है, बतौर सांसद मुझे हर जगह मौजूद होना पड़ता है। यानी इस तरीके का जो काम है वो तो जिम्मेदारी वाला काम है। सांसद बनने का मतलब ही है जनता के लिए खड़े होना। अपनी फिल्मों की बात कहाँ से करने लग जाएगा, वो फिल्मों की तो बात कर रही है, उनकी नई मूवी जो आने वाली है, नहीं बताऊंगा ना प्रमोशन हो जाएगा। तो वो अपनी नई मूवी के लिए ये कहना चाह रही हैं कि वो अपनी शूटिंग पूरी नहीं कर पा रही है, उनके काम हैम्पर हो रहा है। सोशल मीडिया के लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा आइडिया निकाला है कि फ्लॉप रहने का बहाना तो मिल गया, यानी इतनी सारी फ्लॉप्स आ रही हैं अब, क्योंकि सांसद बनने के बाद काम नहीं कर पा रही है तो अब ठिगरा फूटेगा, क्योंकि मैं सांसद बन गई थी इसलिए फिल्म में सही से नहीं चल पाई मेरी, और वो सारा ठिगरा जो है वो इस पर फूटने लगेगा। लोगों ने बोला सही निकाला है रास्ता, इससे बेइज्जती होने से भी बचेगी कि इनकी फिल्में क्यों फ्लॉप होती हैं। साथ ही साथ अनभक्त अलग ही मल्टीवर्स में जी रहा है। वजह यह है कि आपको मालूम होगा कोलकाता के एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का वाला मामला सामने आया है और बहुत बुरी तरीके से उसकी मौत हुई है। और 10 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। गिरफ्तार संजय रॉय हुआ है। पुलिस ने उसके फोन में, यानी संजय रॉय के फोन के अंदर काफी पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो पाया है। बहुत ही घिनौने तरीके से डिस्टर्बिंग और वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि वो अपनी बीवियों को भी मारता था। बीवियों को, जी हाँ, एक नहीं, उसे 4 शादियां करी थी और उसका पहले से ही नाम बदनाम है औरत के मामले पर कि वो औरतों के साथ बदसलूकी करता है। यानी पहले से ही संजय रॉय बदनाम आदमी है, औरतों के मामले में घिनौना आदमी है। बीवी तक को नहीं छोड़ा, बीवियों के साथ बदसलूकी करता था। पहली बीवी बेहाला, दूसरी 5 सर्कस, तीसरा बैरकपुर, यानी कोई भी शादी नहीं चली है। पड़ोसियों का भी कहना है सही नहीं था। लगातार इस तरीके के अपडेट्स हैं। स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग औरतों के सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो जो मामला पश्चिम बंगाल से आया है, कोलकाता से जो मामला आया है, वो अपने आप में सवाल उठाता है, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और वहाँ जांच भी चल रही है। लेकिन अनभक्तों का अलग ही मल्टीवर्स है। आपकी स्क्रीन पर अनभक्तों की तरफ से ये चल रहा है कि आर्शियन आलम, शहबाज गुलाम और शुभदीप सिंघा, यानी जहां ये मामला हुआ है आरजी हॉस्पिटल के अंदर, उसमें उनका कहना है अनभक्तों का कि इसके अंदर जो सस्पेक्टेड हैं, जो उन्होंने इसके अंदर एक मुस्लिम एंगल जोड़ दिया है, जबकि पूरी जांच हो रही है। इसके अंदर जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके भी बयान निकल के आए हैं, उसके बारे में भी कई बातें हुई हैं। उसकी बीवी हो, उसके पड़ोसी हों, सब तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं कि वो किस तरीके से वुमेनाइजर है। और अनभक्तों का अब उसके अंदर एक मुस्लिम एंगल लगाना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कोलकाता में इस मामले को लेकर के पूरी जांच हो रही है। आगे जो रिपोर्ट आएगी मैं शेयर करूंगा। लेकिन अनभक्त अलग ही गोलियां खा रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया की आज के लिए खबरों में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। और जाने से पहले एक और बार अपील करना चाहूंगा कि जो एक्सपोज वाली खबरें होती हैं, प्रोपेगेंडा फैलने वाली खबरों का जो हम पर्दाफाश करते हैं, स्पेशली उसी के सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कल को कोई ऐसी खबर आएगी तो हमारे दिल में इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हम ये खबर दिखाएं कि नहीं दिखाएं, क्योंकि हमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी वजह से वीडियो डिमोनेटाइज हो गई तो हमारा जो मेहनत है इतना आपके सामने खबर लाने का, वो बेकार हो जाता है। एक डिमोनेटाइजेशन जो है वो पूरी अर्निंग, पूरी मेहनत खा लेता है और इस वजह से जो महीने के आखिर में सैलरी देना है, खर्चे उठाना देना है, उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हम निडर होकर काम करें, बिना टेंशन के काम करें, तो आपको हमें सपोर्ट करना जरूरी है। और इसी वजह से मैं आपके साथ QR कोड और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दूंगा ताकि आप उसमें जो मर्जी चाहे डोनेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।